अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ता शिंगरफ लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। और ये जो कुश्ता है ये अकेला कुश्ता ही नामर्दी में अक्सीर का काम रखता है। अगर आप किसी ने बचपन में मुशतनी की हो और उसकी अभी उम्र भी छोटी हो, 25 साल हो या 30 साल हो, और आप उनको ये गर्म चीज़ें या इस तरह के हैवी कुश्ते जैसे सुंबल फार हो गया या इस तरह के नहीं दे सकते, तो आप उनको ये कुश्ता दें तो 3-4 खुराकों में ही ये अपना असर शुरू कर देगा और 8-10 खुराकों में बिल्कुल उसकी टाइमिंग की कमी, ढीलापन सब दूर हो जाएगा इसके इस्तेमाल से। तो पहले भी मैंने ये नुस्खा दिया था, तो कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। तो आज मैं इसको आपको लाइव बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनाया जाता है। मैंने मुकम्मल इसका सामान ले लिया है, एक एक स्टेप करके आपको जैसे जैसे मैं इसको बनाता जाऊंगा इसकी सारी वीडियो साथ साथ डालता जाऊंगा। तो इसके लिए पहले मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ, इसकी मिकदार खुराक के बारे में भी। तो अगर जो जवान आदमी 30-35 साल वाला लेता है तो वो 5 ग्राम ज़ाफ़रान और 1 ग्राम ये कुश्ता डालकर खरल करके काली मिर्च के बराबर गोलियां बना के इस्तेमाल करे तो उसकी नामर्दी दिनों में दूर हो जाएगी, 5-7 दिनों में। तो जिस दवाई में मैं ये कुश्ता डाल रहा हूँ उस दवाई के लिए मैं ये कुश्ता बना रहा हूँ। तो इसके बनाने के लिए आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे पहले आपने लेना है शिंगरफ, अच्छी क्वालिटी का जिसमें पारा की मिकदार बहुत ज़्यादा हो और अच्छी क्वालिटी का हो, इस तरह का आपने ले लेना है शिंगरफ रूमी। 1 तोला ले सकते हैं, 2 तोला तक की डली भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आग के दूध में इसको, काली माई है ये, इसको खरल में डाल के और आपने आग का दूध अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको आग के दूध की ज़रूरत हो तो आपने इसको खरल कर लेना है और खरल करके एक लेटी सी बना लेनी है। और इस काली माई को आपने शिंगरफ की डली पर बिल्कुल अच्छी तरह से लेप कर देना है कि कोई जगह भी खाली ना रहे। फिर जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर आपने बिल्कुल सूख जाए, सूखने के बाद फिर आपने ये लेना है नीला। ये इस तरह से जो क्रिस्टल बने हुए होते हैं इस तरह का आपने नीला तोता लेना है, क्रिस्टल वाला। वो आपने लेना है 25 ग्राम। तो बेहतर तो है कि आपको अगर जंगली कबूतरी के अंडे मिल जाएं, तो मैंने कोशिश की है मुझे नहीं मिले, मैं देसी मुर्गी के अंडे ही इस्तेमाल करूँगा। देसी मुर्गी के अंडे की जर्दी आपने ले लेनी है, 1 जर्दी ले लें जिसमें या जितनी भी लगें। 25 ग्राम पहले नीला तोता को आपने ऐसे ही खरल कर लेना है, एक पाउडर सा बन जाएगा। फिर आपने वो जर्दी डाल के तो इसको खरल करके एक पहले जैसे हमने काली माई की लेटी सी बनाई थी वैसे आपने इसकी एक लेटी सी बना लेनी है। तो फिर आपने 25 ग्राम वो अंडा और ये जो लेटी सी बन जाएगी उसका आपने इसके ऊपर लेप कर देना है अच्छी तरह से। जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद फिर आपने ये बलावे बोलते हैं, इनको बलादर भी बोलते हैं, तो ये आपने ले लेने हैं। जब आप बाज़ार से लेके आएंगे तो सबसे पहले आपने इनको पानी में डाल देना है, अच्छी तरह से धो लेना है, जो इसके ऊपर तैर जाएं। ये 1 किलो आपने लेने हैं। अगर 2 तोले आप शिंगरफ ले रहे हैं या 1 तोले की डली ले रहे हैं, तो 1 तोले की डली अगर आप शिंगरफ ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो ये बलावे चाहिए। तो सबसे पहले आपने इनको पानी में डाल देना है, तो जो ऊपर तैर जाएं वो आपके काम के नहीं हैं, उनको आपने फेंक देना है, क्योंकि इनके अंदर ऑयल होता है, तेल होता है एक स्याह रंग का। तो जिनके अंदर तेल ही नहीं होगा वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। जो नीचे बैठ जाएं उनको फिर आप अच्छी तरह से धो लें, धोने के बाद आपने उनको खुश्क कर लेना है। तो वो हमको बलावे चाहिए 1 किलो। तो जो समझदार हकीम है वो तो अपने हिसाब से कूट लेंगे, जिनको नहीं पता है तो वो इसको एहतियात से कूटें, हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहनें और आँखों पे चश्मा ज़रूर लगाएं।
इसका जो अंदर से तेल निकलता है वो बहुत जहरीला होता है। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी वो लग गया तो उससे आपको सख्त किस्म की जलन होगी, खुजली होगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आपने एहतियात ज़रूर करना है। अगर ये आपकी आँख में चला गया तो ये आपको अंधा भी कर सकता है। ये इतना मतलब मुहलिक और ख़तरनाक इसके अंदर आयल होता है। तो इसके कूटने के लिए या तो आप किसी मोटरसाइकिल की जो ट्यूब वगैरह होती है उसको काट के उसके अंदर डाल के, जो बर्फ़ वगैरह वाले भी बनाई हुई होती है, जिन्होंने ट्यूब जो गोले वगैरह बनाते हैं बर्फ़ के, उनके पास भी होती है, उसके अंदर वो बर्फ़ डाल के कूटते हैं। तो उस तरह की आप कोई ट्यूब वगैरह बना लें या कोई आम मोटरसाइकिल वाली हो ट्यूब, तो उसमें आप डाल के या जिस तरीके से भी आप कूटते हैं एहतियात करनी है कि इसका आयल आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी ना लगे। बस जैसे भी आप कूटते हैं वो आगे आपकी मर्ज़ी है। तो आपने इनको कूट लेना है। जो हमारी डली होगी शिंगरफ की हमने रखी हुई थी, जिसके ऊपर पहले हमने काली माई का लेप किया था, फिर नीले तोते का लेप किया था, वो खुश्क हो गई होगी। तो फिर हमने ये आधे बलावे, एक आपने हांडी लेनी है रोगनी, वो आगे जैसे मैं आप बनाऊंगा तो वो आपको हांडी भी दिखाऊंगा कि किस तरह की लेनी है। तो उसको आपने अच्छी तरह से मजबूत गिल हिकमत कर लेना है। गिल हिकमत अच्छी करनी है क्योंकि इनके अंदर आयल होता है और वो गिल हिकमत हुई हुई होगी तो अंदर बहुत ज़्यादा गैस भर जाता है। ये ना हो कि आपकी हांडी उस गैस की वजह से टूट जाए, और हांडी इतनी बड़ी हो कि ये सामान डाल के भी वो 3 हिस्से तक खाली रहे। ये ना हो कि आप उसको मुकम्मल भर दें और फिर ये दवाई रख दें। इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 3 हिस्से तक खाली रहे। तो आधा आपने ये बलावे नीचे रख देने हैं, ऊपर वो डली रख देनी है और आधे ऊपर दे के तो आपने उसको अच्छी तरह से गिल हिकमत करके तो 20 किलो की आपने इसको आग दे देनी है। एक ही आग में आपका ये जो कुश्ता शिंगरफ है ये तैयार हो जाएगा और ये नामर्दी का आला दर्जे का कुश्ता शिंगरफ तैयार होगा। ये क्योंकि इस नीला तोता में जो होता है वो तांबा होता है, इसे तांबा निकाला भी जाता है, लोग तांबा निकालते भी हैं। शिंगरफ की ये खसूसियात है कि जिसकी इसको आपने ऊपर इसके अंदर इसने काली माई का, जिसको फ्यूम भी बोलते हैं, तो उसका भी इसने असर हम अपने अंदर खींच लिया। ये जो इसके ऊपर तांबा या ये नीला तोता के अंदर जो तांबा होगा इसका असर भी इसने अपने अंदर खींच लिया। और ये जो बलावे हैं इनका भी रस इसने पी लिया, सारा का सारा रस ये चूस लेगा। ये बलामों का जितना भी तेल निकलेगा ये बहुत ज़्यादा, जब इनको हीट पहुंचेगी ना तो ये बहुत ज़्यादा तेल छोड़ेंगे और ये जो शिंगरफ है ये आहिस्ता आहिस्ता तेल पीता रहेगा। तो ये सारा तेल भी ये शिंगरफ पी गया। तो फिर आपने इसको निकाल के अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है। तो पीसने के बाद जो इसकी है मिकदार खुराक वो 1 चावल है। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको ये लाइव बना के दिखाऊंगा, बल्कि अभी मैं इस पे काम शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे छोटी छोटी वीडियो होगी वो मैं साथ डाल के आपको दिखाता जाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी। ये देखें जी, ये मैं काली माई इसमें डाल रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूँगा, अगर यही पूरी आ गई तो यही फिर डालूँगा, क्योंकि हमने लेप करना है। पहले आपने इसको बारीक कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें ये मैं आका दूध लेके आऊँ, ये डालना है ज़रूरत के मुताबिक। मैंने हल्का सा इसको दरदरा कर दिया है काली माई को। अब इसमें मैं आका दूध डाल रहा हूँ। अब आपने इसकी खरल करके लेटी बना लेनी है। देखें जी, इस तरह से आपने इसकी लेटी बना लेनी है काली माई की आग के दूध में। फिर ये लेटी निकाल के ऐसी शिंगरफ की डली होगी इसके ऊपर आपने लेप कर देना है चारों तरफ से, कहीं से भी ये आपको नंगी नज़र ना आए। अच्छी तरह से लेप कर दें। अगर एक जगह से कहीं दराड़ वगैरह पड़ जाती है तो वहाँ पे फिर आप दोबारा लगा दें। ये देखें, ये मैंने शिंगरफ पर अच्छी तरह से लेप कर दिया है। अब ये सूख गया है। अब इसके बाद
हमने ये लिया नीला, इसको खराब में डाल के इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से। फिर हमने इसमें जर्दी डाल देनी है देसी अंडे की। तो फिर आपने इसको खरल करके इसकी लेटी सी बना लेनी है और इसके ऊपर आपने इस लेटी का लेप करना है, ये जो हम नीले की बना रहे हैं। देखिए जर्दी इसमें डाल दी है, अब इसको खरल करता जाऊंगा। मैंने लेवी सी बना ली है, ये लेटी सी, ये देख लें आप, अंडों की जर्दी में नीले की। अब हम इसके ऊपर इन डलियों पर लेप कर देंगे अच्छी तरह से, इसको लेप कर देंगे। पहले अफ्यूम लगाई थी, अब हम इसके ऊपर नीले का लेप कर रहे हैं। ऊपर नीले तोते का लेप कर दिया है, अब ये सूखने वाली हैं। जब अच्छी तरह से सूख जाएंगी तो हम इनको बलावा लेंगे 1 किलो 1.5 किलो तक, 1.5 किलो तक आप ले लें। तो आधा नीचे और ऊपर ये टिक्कियाँ वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी दरमियान में आपने वक्फा देना है। इस तरह जब ये एक साथ पड़ी हुई हैं ऐसे आपने नहीं रख देना, वक्फे वक्फे पे आपने ये टिक्कियाँ रख के ऊपर आधा जो बचेगा बलावा वो डाल के तो फिर हम इसको 20 किलो की आग देंगे। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर नीला तोता का लेप कर देना है या लगा लेना है। ये देखें फ्रेंड, ये मैंने बलावों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और आपने इसी तरह ही कोई ग्लव्स वगैरह या कोई जो चीज़ भी हो, ताकि आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी इनका जो तेल है वो ना लगे। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। मैंने चश्मा भी ले रखा है, तो आपने आँखों पे चश्मा ज़रूर लगाना है, क्योंकि पता नहीं लगता कि तेल यहाँ उड़े, यहाँ से आप कूट रहे हो और आपकी आँखों में जाके पड़ जाए, तो फिर ये इतना मतलब सख्त तेल होता है कि ये आपको अंधा तक भी कर सकता है। तो आधा हम ये कूट के नीचे रख देंगे बर्तन में, जो मैंने गिल हिकमत कर रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके नीचे रख के फिर हम वो शिंगरफ की डलियाँ, जिनके ऊपर पहले हमने अफ्यूम का लेप किया था, फिर हमने उनके ऊपर तोतिया नीले का लेप किया था, नीले तोते का, तो अब वो हमारी बिल्कुल सूख के तैयार हो गई हैं। तो हमने फिर आधी वो जो हैं वो ऊपर रख के, तो फिर आधा जो ये होगा इसको कूट के ऊपर से अच्छी तरह से दबा के, तो फिर गिल हिकमत करके हम इसको आग देंगे। तो मैं इंशाल्लाह आगे आपको छोटी छोटी वीडियो बना के दिखाता जाऊँगा। तो ये आपने एहतियात इसकी ज़रूर करनी है, आपने इसको आम चीज़ नहीं समझना कि अगर इसका जो अंदर से ब्लैक रंग का ऑयल तेल निकलेगा वो आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी लगा तो आपको तेज़ किस्म की ख़ारिश होगी और ये आपको बहुत ही बाद में तंग और परेशान करेगा। इसलिए एहतियात बेहतर है, आप एहतियात कर लें। चश्मे का ज़रूर इस्तेमाल करें और मुंह को भी अच्छी तरह से ढाँप लें और जिस्म का कोई हिस्सा भी आप नंगा ना रखें। तो मेरे पास ये एक लोहे की ओखली सी बनी हुई है, मैं इसी में कूटूँगा। आपके पास ट्यूब हो तो आप उसमें भी डाल के कूट सकते हैं, जो चीज़ भी आपको मुयस्सर हो आप उसमें कूट लें। इसके कूटने का कोई मसला नहीं है। इसके ऑयल का आपने ख्याल रखना है कि वो आपको जिस्म के किसी हिस्से पर भी ना लगे। तो ये मैंने गिल हिकमत करके रखी हुई थी रोगनी हांडी, जो सूख गई है। तो इस तरह की होती है रोगनी हांडी, आप ये देख लें, इसके अंदर रोगन लगा हुआ है। और जो भी इसके लेने का मतलब और मकसद ये होता है कि इनमें से ऑयल निकलता है, इन बलावों में से तेल निकलता है। तो वो अगर आप दूसरा कोई बर्तन ले गए तो वो जो तेल होगा वो भी बर्तन ही पी जाएगा। ये आप देख लें, ये इस तरह से आप इसको कूटेंगे तो इसमें से ये ऑयल निकलेगा। तो यही ऑयल, ये मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया है, तो यही ऑयल जो है हमारा शिंगरफ, उसने यही ऑयल पीना है, यही तेल पीना है। तो अगर रोगनी हांडी नहीं होगी तो वो जो हांडी होगी वो भी ये तेल पी जाएगी और हमारे शिंगरफ को पूरा तेल नहीं मिलेगा। इसलिए आपने इस नुस्खा में सिर्फ रोगनी हांडी ही इस्तेमाल करनी है, उसके अलावा आप आम बर्तन जो होता है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो आम कुज्जी होती है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना।
ये देखें जी, ये आधे बलावे मेरे पास पड़े हैं, आधों को मैंने इस तरह से रख दिया है। आपने इस तरह से इनको बिछा देना है। और मेरे पास जो शिंगरफ की टिक्कियाँ हैं वो 3 हैं डलियाँ, वो मैं थोड़ा थोड़ा वक्फे पे ये ऐसे रख दूँगा। तो इस तरह से आपने ये 3 रख देनी है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर इस तरह से। तो इसके ऊपर जो आधे हैं इनको अच्छी तरह से दबा के आपने भर देना है और फिर गिल हिकमत करके हम इसको आग देंगे। तो इतने इतने वक्फे पे आपने रखनी है, जैसे ये मैंने रखी हैं, ऐसे करके ऐसे ही आपने रखी है। और आधे ये मेरे पास पड़े हैं, अभी मैं इनको कूट के इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से इसको बंद कर दूंगा दबा दबा के। ये देखें जी, ये मैंने अब सारे बलावे इसमें डाल दिए हैं ऊपर नीचे, और इस तरह से मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के बिल्कुल ही एक समझ लें कि गोला सा बना दिया है। मेरा बर्तन इतना बड़ा है कि ये अभी भी 2 हिस्से खाली है। तो आपने इतना बर्तन बड़ा ज़रूर लेना है, ये ना हो कि उतना ही बर्तन हो जितना आपका ये सामान हो, तो फिर बर्तन टूटने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। और आपने गिल हिकमत इसकी मोटी मोटी और मज़बूत करनी है। ये मैंने कर रखी है, मैंने 2 बार की है। तो मज़बूत आपने गिल हिकमत इसकी करनी है। तो इसके बाद फिर आपने इसको 20 किलो की आग दे देनी है पर ढक्कन लगा के। तो उसको मिट्टी से गिल हिकमत करके उसके बाद फिर आपने इसको 2 किलो की आग दे देनी है, सॉरी 20 किलो की आग दे देनी है। इनको रात 20 किलो की आग दी थी, अब ये निकाल रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ फिर निकाल के। हम बर्तन निकाल के ले आए हैं, हम इसका मुंह खोल रहे हैं और अंदर से शिंगरफ की डलियाँ निकालेंगे। ये देख लें फ्रेंड, ये मैं अब इसको मैंने निकाल लिया है बर्तन में से। तो ये वज़न कुश्ता हमारा निकला है और बिल्कुल ही ये पुरबरा सा है। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी ये देखें, ये देख लें आप, आहिस्ता सा इसको भी तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगा हल्की सी ज़रब से, बिल्कुल। और वज़न है, और इसमें आप पारे की मिकदार भी देख सकते हैं कि किस हद तक है। तो इसको अब आपने उस वक़्त तक पीसना है जब तक कि इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। इसकी हमने चमक ख़त्म करनी है। तो इसकी चमक ख़त्म करके बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपने पीस के इसको रख लेना है। जो इसकी मिकदार खुराक है वो 1 चावल है, मक्खन के साथ आप दें। तो ये नामर्दी को दूर करने के लिए एक अक्सीरी चीज़ तैयार हो गई है। क्यों, इसने अफ़ीम का जो है वो भी असर इसके अंदर है, नीले तोतिए का भी इसके अंदर है, बलामों का भी इसके अंदर है। तो ये एक अक्सीरी चीज़ तैयार हो गई है हमारे पास। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़। ये देखें फ्रेंड, आपने इसको इतना करल करना है, ये देखें, इसमें ना कोई आपको पारा नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ही इनके जज़ब हो गया है लकीरों में, हाथों की लकीरों में। ये आप देख लें, वो कहीं भी पारा नज़र नहीं आ रहा होगा, सब जज़ब हो गया है इसमें। तो इसी तरह से ही आपने इसको करल करके बारीक कर लेना है।